मुरैना से बड़ी खबर है, जहां जवान के पिता के साथ मारपीट का मामला सामने आया। जवान ने पीएम और गृह मंत्री से मदद की गुहार लगाई है। जवान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया। जवान के पिता के साथ बदमाशों ने यहां मारपीट की है। बदमाशों ने मारपीट कर हवाई फायरिंग की थी। प्लॉट पर कब्जा को लेकर विवाद हुआ था। बदमाशों के दबाव के चलते सीमांकन न करने का आरोप है। एसपी और कलेक्टर से भी लिखित शिकायत कर चुके हैं। मंत्री से मदद की गुहार लगाई है। जवान ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया है और जवान के पिता के साथ आपको बता दें कि बदमाशों ने मारपीट की थी, हवाई फायरिंग की गई थी। प्लॉट पर कब्जे को लेकर मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से, चूंकि जिला प्रशासन उनकी कोई भी मदद नहीं कर रहा, यह आरोप उन्होंने लगाया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ गए। और चलिए, अपने सहयोगियों से तो हम बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ जवान जुड़ गए हैं, पीड़ित जुड़ गए हैं, जिन्होंने ये शिकायत की है। बताइए, क्यों आखिर सुनवाई नहीं हो रही है? जी मैडम, वो लोग नेताओं के बलबूते पर जबरदस्ती हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और प्रशासन हमारी मदद नहीं कर रहा है। इसका लेटर हमने, मेरे जो कमांडिंग ऑफिसर हैं उनने कलेक्टर को, एसपी को और जो लोकल थाना लगता है मेरी जमीन के अंतर्गत, उनको लेटर दे रखा है, लेकिन उनने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि प्रशासन भी नेताओं के दम पे, नेताओं के दबाव में है। और नेता लोग ये नहीं चाहते कि एक जवान भी सुरक्षित रहे, उसका परिवार सुरक्षित रहे। हमें बार बार धमकियां दी जा रही हैं, मेरे परिवार को धमकियां दी जा रही हैं। मेरे पिताजी पे जानलेवा हमला हुआ है, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। उसके बाद हम जब थाने में रिपोर्ट लिखाने गए तो थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी, न ही जिला अस्पताल मुरैना में कोई इलाज हुआ। इसलिए मेरे परिवार वाले उनको ग्वालियर लेके गए, वहां उनका इलाज चल रहा है और उनको चोटें भी काफी आई हैं। अभी तक प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। सुधीर जी, ये बताइए, आप कह रहे हैं दबाव है, कौन है वो लोग, हाँ, कौन है वो नेता जिनके दबाव में कार्रवाई नहीं हो रही है? मैडम, ये तो प्रशासन को ही पता होगा, पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है और जिला अस्पताल में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। लेकिन जिन लोगों ने हमला किया है उनके नाम मैं जानता हूं, मैंने लेटर में भी उनका नाम दर्ज कराया है। सुधीर जी, इसमें कितने लोग शामिल हैं और ये भी बताइए कि विवाद क्या है आखिर? मैडम, इसमें 15 से 20 लोगों ने हमला किया है मेरे पिताजी पे। मेरी जो जमीन है मुरैना जिले में SRS स्कूल के सामने, पुराना RTO चेक पोस्ट के बगल में, वो मैडम उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पिताजी के द्वारा उनको रोकने पे उन लोगों ने मेरे पिताजी पे हमला कर दिया, जिसमें 15 से 20 लोग थे और मेरे पिताजी अकेले थे। सुधीर जी, ये भी बताइए, कलेक्टर और एसपी से तो आप बता रहे हैं कि आपने शिकायत की है, इससे पहले कहाँ आप इस मामले की शिकायत कर चुके हैं? मैडम, इस लड़ाई से पहले मेरे पिताजी ने कलेक्टर को आवेदन दिया कि ऐसे ऐसे हमारी जमीन की कुछ भूमाफिया लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका हमें कोई निराकरण निकाल के दें। एसपी ऑफिस में लेटर दिया कि हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है और हम पे ये लोग धमकियां दे रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। और सिविल लाइन थाने में भी एक आवेदन दिया है, तहसीलदार के पास भी आवेदन दिया है, हर जगह आवेदन दिया है। जो प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको सबको आवेदन दिया है कि हमारी मदद करें, लेकिन उन लोगों ने मदद करी ही नहीं हमारी कभी। सुधीर जी, आप बता रहे हैं कि आप कई जगह शिकायत कर चुके हैं। जब आप शिकायत करने जाते हैं तो जवाब क्या होता है? जिला प्रशासन का क्या कहना होता है? मैडम, जवाब भी देते हैं वो कि हम, वो डेट देते हैं कि इस तारीख को हम आपका हल निकलवाएंगे, इस तारीख को सर्वे टीम भेजेंगे, इस तारीख को ये करेंगे। सर्वे टीम भी आई मैडम एक बार, लेकिन जो उनकी पावर में है वो लोग, तो सर्वे टीम भी चली जाती है वापस। जबकि सर्वे टीम ने एक बार ये भी बोल दिया था ये जमीन आप लोगों की है, लेकिन वो लोग इस चीज को नहीं मान रहे। वो लोग क्या है, हमें डरा धमका रहे हैं। अभी मेरे पिताजी घर पे अकेले रहते हैं, मैं आर्मी में हूँ, मेरा बड़ा भाई एक्सिस बैंक में असिस्टेंट मैनेजर है, हम दोनों भाई बाहर रहते हैं। मेरे भाई पे और पिताजी अकेले रहते हैं, उन पे अभी तो हमला जान से मारने का ही किया था, वो बच गए, लेकिन आगे भी हमला हो सकता है। बिल्कुल सुधीर जी, आपने शिकायत की है, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से मदद की गुहार भी लगाई है। उम्मीद है कि जल्द ही आपकी सुनवाई होगी।
और हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्येंद्र सिंह तोमर भी मुरैना से लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सत्येंद्र, अभी हमने पीड़ित जवान से भी बातचीत की, उन्होंने बताया कि काफी समय से वो शिकायत कर रहे हैं, जिला प्रशासन के बड़े अधिकारियों से भी वो शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि दबाव के चलते कार्रवाई नहीं की जा रही। बिल्कुल साफ तौर से देखा जाए तो ये सिविल लाइन थाना इलाके के पुराना जो आरटीओ बैरियल है वो निबी रोड है, वहां पर इन लोगों ने प्लॉट खरीदे थे। चूंकि मकान बनाने के लिए ये रहने वाले बसई गांव के हैं और जिस तरीके से पूर्व में भी कई बार 2024 से लेकर 2023 में भी इन लोगों ने शिकायत की थी, पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर से शिकायत की गई थी, इसका सीमांकन भी कराना जाना था और वहां से कलेक्ट्रेट से एक पत्र भी जारी होता है जिसमें 7 लोगों की टीम बनाई जाती है। वो टीम वहां पर जब सीमांकन करने के लिए जाती है तो दबंग राजनेताओं द्वारा उस सीमांकन को रुकवा दिया जाता है, ऐसा जिस तरीके से जो सेना का जवान आरोप लगा रहा है। हालांकि उन्होंने किसी राजनेता का नाम नहीं लिया है, उनका कहना है कि जो राजनेता है, जो दबंग है वो और भूमाफियाओं से मिले हुए हैं, वो लगातार उस जमीन पर निगाह बनाए हुए हैं और वही लोग इस पर कब्जा करा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये गुहार भी लगाई है देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री। हालांकि इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस सेना के जवान के साथ जो अन्य सैनिक है, ग्वालियर चंबल संभाग के जो सैनिक है, कोई जम्मू कश्मीर में पदस्थ है, कोई अन्य जगह पर, कोई पाकिस्तान के बॉर्डर पर पदस्थ है, इन लोगों ने भी सोशल मीडिया जवान है उसको सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए लिखा है कि जब हम देश की सेवा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं और हम लोगों की जो पैसे इकट्ठा करके, जो सैलरी से पैसा इकट्ठा करके और कहीं ना कहीं एक मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए जमीन खरीदते हैं और उस पर भूमाफिया और दबंग लोग कब्जा करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं निराधार गलत है। इस बात को गुहार अब देखना होगा। हालांकि जिला प्रशासन के जो अधिकारी अगर समय रहते कार्रवाई करते तो शायद उस फौजी के पिता पर जो दबंग भूमाफिया है उनके द्वारा हमला भी नहीं किया जाता था और ये घटना इतनी नहीं बढ़ती। इससे पूर्व में भी जब लगातार इसको लेकर भी छत्री महासभा और तमाम सारे जो सर्वदलीय जो संगठन है उन्होंने भी ज्ञापन सौंपा था, लेकिन भूमाफिया इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है कि ये प्लॉट है। और राजस्व विभाग के आंकड़ों की बात की जाए तो राजस्व विभाग में भी वो जमीन जहाँ अंकित है वो इनके परिवार और इसकी पत्नी के नाम अंकित बताई जा रही है, लेकिन अब प्रशासनिक अधिकारियों से वो प्रशासनिक अधिकारियों ने क्यों कार्रवाई नहीं की है, क्या कारण है, ये तो पता ही नहीं चल पा रहा है। लेकिन अधिकारियों के जो लेटर है वो जरूर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। 2024 में जो टीम बनाई गई थी, आखिर उन्होंने क्यों सीमांकन नहीं किया है, क्यों जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी विवाद बढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं पुलिस थानों में सुनवाई हो रही है, आखिर पुलिस अधीक्षक क्या चाहते हैं। पुलिस अधीक्षक जिस तरीके से सेना के लोग, पूर्व में भी अगर देखा जाए तो पाल सिंह तोमर की बात की जाए, वो भी इसी जिले से थे और वो सेना के जवान थे, जमीन को देकर वो बागी बने थे और काफी लंबे समय तक इस इलाके के प्रचलित बागी के रूप में वो भी उतरे थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सेना के लोग जो गुहार लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलिस अधीक्षक पुराना इस चंबल को पुराने भागपन में भी दोहराना चाहते हैं। बिल्कुल सत्येंद्र, ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि एक जवान है और उसे मदद की गुहार लगानी पड़ रही है, चूंकि उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फिलहाल देखना होगा इस मामले में कब और कितना एक्शन लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।